नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। उपेंद्र कुशवाहा को डर लगने लगा है। उपेंद्र कुशवाहा को अचानक एनडीए की चिंता होने लगी है और उपेंद्र कुशवाहा अचानक नसीहत देने लगे हैं एनडीए के नेताओं को। डर किस बात को लेकर है और नसीहत क्या दी है वो हम आपको बताएंगे। उपेंद्र कुशवाहा के बारे में आप जानते हैं, इन दिनों काफी उनकी चर्चा हो रही है और हमको भी उपेंद्र कुशवाहा की बात लगातार करनी पड़ रही है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को लेकर एक के बाद एक खबरें सामने आ ही रही है। उपेंद्र कुशवाहा कथित तौर पर एक खेल के शिकार हुए, सियासी खेल के, और उस खेल की पटकथा शायद भारतीय जनता पार्टी ने लिखी, उस खेल की स्क्रिप्ट बीजेपी ने तैयार की, क्योंकि चर्चा यही होती रही लोकसभा चुनाव के दौरान भी और लोकसभा चुनाव के दौरान बाद भी इसी तरह की चर्चा है। उपेंद्र कुशवाहा के बयानों से भी ये लगा कि थोड़ी नाराजगी तो है, थोड़ा मलाल तो है, और कम से कम उपेंद्र कुशवाहा भी कहीं भारतीय जनता पार्टी के सर ही अपनी हार का ठीकरा तो नहीं फोड़ रहे। उन्होंने कहा कि पवन सिंह फैक्टर थे या फैक्टर हैं या फैक्टर बनाए गए, सबको पता है। उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान का मतलब आसानी से समझा जा सकता है, इशारा भाजपा की तरफ था, लेकिन बहुत सधे अंदाज में, जो उपेंद्र कुशवाहा की आदत है या जो उनकी शैली है, बहुत साधारण अंदाज में, बहुत सधे अंदाज में अपनी बात भी रख जाते हैं और जो कहना होता है वो उसी अंदाज में वो कह भी देते हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा के बयानों से ऐसा लग रहा था, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई नहीं दी प्रधानमंत्री बनने की, लालू यादव को सामाजिक न्याय का योद्धा बता दिया, उनको जन्मदिन की बधाई देने में देर नहीं की। तो पीएम मोदी को बधाई देने में देरी या दी नहीं, लालू यादव को जन्मदिन की बधाई, सामाजिक न्याय का योद्धा उनको बता रहे थे उपेंद्र कुशवाहा। तो लगा कि कहीं कोई खिचड़ी पक रही है, लेकिन अपनी तरफ से उपेंद्र कुशवाहा शायद यह मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई खिचड़ी नहीं पक रही है, वो एनडीए के साथ हैं और उनको एनडीए की चिंता है। दरअसल खबर यह आई कि विधानसभा, माफ कीजिएगा, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जिन सीटों पर हारी है, उन सीटों पर हार की समीक्षा बीजेपी ने की है। समीक्षा बैठक बुलाई गई, उन सीटों पर हार की समीक्षा बिहार भाजपा की तरफ से की गई है और उस बैठक में, समीक्षा के दौरान ये बात उठाई गई कुछ नेताओं की तरफ से, ये बात उठी उस बैठक में कि जेडीयू का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ भाजपा को। जेडीयू का जो वोट है वो भाजपा को ट्रांसफर नहीं हुआ और हार की एक वजह यह भी रही है। अब अंदर की ये बात बाहर आ गई, अखबारों की सुर्खियां बनी है, अखबार में ये रिपोर्ट छपी है, इस तरह की बात छपी है। तो उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए की अचानक चिंता होने लगी है। उपेंद्र कुशवाहा अचानक नसीहत देने लगे हैं और उपेंद्र कुशवाहा ने आज लिखा है कि एक तरह से नसीहत दी है उन्होंने लिखा है कि एनडीए के सभी घटक दलों के नेताओं से करबद्ध निवेदन है, यानी हाथ जोड़कर प्रार्थना है। एनडीए के सभी घटक दलों के नेताओं से करबद्ध निवेदन है कि ऐसी खबरों को पब्लिक डोमेन में जाने से रोकें। खबर वही कि जेडीयू का वोट बीजेपी को ट्रांसफर नहीं हुआ, जिसकी वजह से हार हुई। समीक्षा में इस तरह की बात सामने आई है और जब इस तरह की खबर अखबार में छपी है तो वो एनडीए के सभी घटक दलों के नेताओं से करबद्ध निवेदन कर रहे हैं कि ऐसी खबरों को पब्लिक डोमेन में नहीं जाने दें, रोकें, बचें, क्योंकि इस तरह की खबरें हमारे आपस में कटुता बढ़ा सकती है, आरोप प्रत्यारोप की स्थिति को जन्म दे सकती है। चुनाव परिणाम की समीक्षा अति आवश्यक है, परंतु ये हमारा एनडीए का आंतरिक मामला है। इसका मकसद हमारी कमियां ढूंढकर मिलजुल कर उसको दूर करना है, ताकि आगामी विधानसभा चुनाव की फुल प्रूफ रणनीति बनाई जा सके। सार्वजनिक मंच पर चर्चा हमारे मूल मकसद को ध्वस्त कर सकती है। उधर विरोधी आग में घी डालने के लिए तो बैठा है ही, अतः हम सबको गंभीर होकर अर्जुन की तरह बिहार को फिर से 2005 के पहले वाली स्थिति में ले जाने से रोकने के लिए पुनः एनडीए सरकार की स्थापना के अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसी खबर जब छपती है, अंदर की बात जब बाहर आती है तो इससे नुकसान होता है, क्योंकि विरोधी तो आग में घी डालने के लिए तैयार ही बैठा है। तो समीक्षा को लेकर एक खबर छपी, समीक्षा को लेकर एक बात सामने आई और 2024 के लोकसभा चुनाव में जाहिर तौर पर यह मानना पड़ेगा, बिहार में
भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, सबसे ज्यादा फायदे में अगर कोई है एनडीए में तो वो चिराग पासवान है। सबसे बेहतर स्ट्राइक रेट, 5 सीट पर लड़े, 5 सीट जीत गए। उस हिसाब से जीतन राम मांझी का स्ट्राइक रेट भी भारतीय जनता पार्टी से बेहतर है, चिराग के बराबर है। 1 सीट लड़े, 1 सीट जीत गए, इनका भी 100 का स्ट्राइक रेट। नीतीश कुमार 16 सीट लड़े, 12 सीट जीत गए, तो नीतीश कुमार का स्ट्राइक रेट बीजेपी से बेहतर है, क्योंकि बीजेपी 17 सीट पर लड़ी और 12 सीट जीत पाई, नीतीश कुमार 16 सीट पर ही लड़े और 12 सीट जीत पाए, तो जेडीयू का स्ट्राइक रेट बीजेपी से बेहतर है। तो झटका तो लगा है, नुकसान तो हुआ है बिहार में भारतीय जनता पार्टी को, और जाहिर है भारतीय जनता पार्टी को अगर नुकसान हुआ है, कहाँ तो दावा था कि 40 की 40 सीटें बिहार में जीत रहे हैं, पिछली बार जो 39 जीते थे इस बार हम 40 जीतेंगे, तो उस दावे की हवा तो निकल गई। लोकसभा चुनाव का जब परिणाम आया, कहाँ पिछली बार 39 सीटें और इस बार एक तरह से कहें कि भारतीय जनता पार्टी उस रिकॉर्ड को छू नहीं पाई, 39 सीटें नहीं जीत पाई, और बिहार में बीजेपी को 5 सीटों का नुकसान हो गया, जेडीयू को 4 सीटों का नुकसान हो गया। तो कहीं ना कहीं नुकसान तो हुआ है, और नुकसान के कारणों को जानने के लिए जब भारतीय जनता पार्टी ने समीक्षा बैठक बुलाई, समीक्षा करनी चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये बात सामने आई। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने फीडबैक दिया, कुछ नेताओं ने अपनी बात रखी समीक्षा बैठक में, और ये कहा कि देखिए नुकसान हुआ है, भारतीय जनता पार्टी को जेडीयू का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ, जेडीयू का वोट बीजेपी को नहीं गया है, और नहीं गया है इस वजह से नुकसान हुआ है। जब ये खबर अखबार में छपी है तो उपेंद्र कुशवाहा नसीहत देने के लिए सामने आए हैं कि भाई देखिए इस तरह की बात आंतरिक बात है, अंदर की बात है, ये बाहर नहीं आनी चाहिए, इससे नुकसान होता है, और आगे की तैयारी हम लोगों को करनी चाहिए। 2005 के पहले वाली स्थिति में बिहार न जाए। लालू सरकार पर, राबड़ी सरकार पर निशाना है, और कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से कि फिर 2025 की तैयारी में जुट जानी है। तमाम बातें उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं, तो नसीहत दे रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा कि भाई जो अंदर की बात बाहर आ रही है वो नहीं आनी चाहिए, ऐसी खबरें जो छप रही हैं वो नहीं छपनी चाहिए, क्योंकि उससे नुकसान होना है। और विरोधी तैयार बैठा है आग में घी डालने के लिए, विरोधी आग में घी डालेगा। तो उपेंद्र कुशवाहा एक तीर से दो शिकार वाली स्थिति उनकी है। एक तरफ वो नसीहत भी दे रहे हैं, दूसरी तरफ ये मैसेज भी दे रहे हैं कि भाई हम एनडीए में हैं, हम एनडीए की चिंता करते हैं, और हम 2025 के विधानसभा चुनाव की बात सोच रहे हैं, हम एनडीए में रहेंगे। तो जो परसेप्शन उनको लेकर जो खबरें चल रही हैं उसको भी एक तरह से उन्होंने खारिज करने की कोशिश की है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में बने रहेंगे विधानसभा चुनाव तक, इसमें भी संशय की स्थिति है, इसमें भी इसकी भी गारंटी नहीं दी जा सकती कि उपेंद्र कुशवाहा विधानसभा चुनाव तक एनडीए में बने ही रहेंगे। कम से कम ऐसा मुझे लगता है, ऐसी स्थिति और परिस्थिति नजर आती है। बहुत बहुत धन्यवाद।